अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक ख़ानदान के 5 भाई जो है ना वो सैलाब में बह गए थे, जिसमें एक बचा था और 4 भाई शहीद हो गए थे। उस हादसे के बारे में भाई से पूछेंगे कि क्योंकि इसको सारा पता है कि क्या कैफियत थी और वो हादसा कैसे पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। भाई, मुझे बताइए, जैसे वो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सैलाब से 4 भाई शहीद हुए थे, एक जो है ना बच गया था, वो हादसा किस तरह पेश आया था? मैं थोड़ा बैकग्राउंड से वो कहानी करूँगा। जी। इस तरह हुआ था कि वहाँ पे मतलब नदी का बहाव थोड़ा तेज़ हुआ था। पहले सुबह 6 बजे का टाइम था। उसके बाद वो चार पाँच बंदे अपनी गाड़ियाँ लेकर महफूज मुकाम जा रहे थे। जब रास्ते में गए तो वहाँ पे वो जो नदी थे वो दोनों साइड पे गए और वो बीच में फंस गए। ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था। वो वहाँ पे फंस गए। हमने डीसी ऑफिस को इतला दी तो डीसी साहब ने कहा मैंने पीडीएमए को मतलब नोटिफिकेशन भेजा है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। वहाँ पे मतलब 4 घंटे तक उन्होंने इंतज़ार की। मतलब ख़बर वज़ीर आला तक गई, चीफ सेक्रेटरी तक गई, मतलब पीएम हाउस तक गई, लेकिन वहाँ से कोई भी खबर मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और तकरीबन 11:45 पर वहाँ पे जो नदी का फ्लो था वो उससे भी ज़्यादा हुआ और वो बह गए। लोग देख रहे थे सामने से। एक का मतलब चचा भी मौजूद था, वो सामने देख रहा था और वो बह गए। नहीं, फिर भाई आप मुझे ये बताएं कि आप, जाहिर सी बात है, जहाँ पे वो फंसे हुए थे वो गवर्नमेंट का काम था, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग थे या उनके जो रिश्तेदार थे, क्या वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे? मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि एक तो नदी का फ्लो ज़्यादा था और वो बिल्कुल सेंटर में फंसे हुए थे, तो दोनों तरफ से नदी का फ्लो ज़्यादा था, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते थे। हमने अपनी आंखों से देखा और वो डूब गए हैं। अच्छा, जैसे कि इंतहाई अफसोसनाक ये बात है। आप मुझे ये थोड़ा सा बता दें, हमारी भी कोशिश थी कि हम उस फैमिली के पास जा सकें, उनसे बात कर सकें, लेकिन जैसे कि हम लोकेशन पे पहुंचे थे, लेकिन आगे से फिर पैदल जाने का भी रास्ता बनता, हम उधर नहीं जा सके। आप मुझे बताएं, अभी उन के घर वालों की क्या कैफियत है, वो कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं? जो कि एक ही दिन में आपके घर से अगर 4 जनाजे, ये एक बहुत बड़ी बात थी, जिस तरह पूरी दुनिया ने इसको देखा था, उनकी अभी क्या कैफियत है? उनकी कैफियत तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचे कि अगर कोई फैमिली से 4 बंदे जाएँ और वो अभी सामने आप देखें और वो डूब मतलब बिल्कुल मतलब नदी का फ्लो ज़्यादा हो जाए और वो बह जाए, आप खुद देखें तो आप खुद सोचें कि उनकी कैफियत क्या होगी। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ मीडिया के सामने। अच्छा, जैसे कि ये भाई ने बताया है, ये यहाँ पे जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ही ख़ानदान के 5 भाई जो है ना वो बह गए थे। उसमें जो है ना 4 उसी वक्त शहीद हो गए थे और एक बंदा बच गया था। तो भाई ने सारी डिटेल बताई है कि हमने अपनी तरफ से जितनी हम कोशिश कर सकते थे, हमने डीसी के ऑफिस में भी बताया था और जो इससे मुताल्लिक़ इदारे थे सारों पे हमने पैगाम भेजा था कि यहाँ पे 4 भाई या 4 एक फैमिली के मेंबर जो है ना वो फंसी हुए हैं, आप लोग प्लीज़ आके इनको बचाएं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे जो इदारे हैं वो सियासी मामलात में या हमारे हुक्मरानों के मामलात में इतनी बिजी होते हैं कि वो उनको आवाम की कोई फ़िक्र नहीं होती। वो 4 जनाजे एक घर से निकले थे उस दिन, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि क्या कैफियत या क्या हालात होंगे उन दिनों की या उनकी फैमिलीज़ की। या अभी जैसे कि हम बात नहीं कर सके उन फैमिली में, हम नहीं जा सके जिन फैमिली के साथ ये हादसा पेश आया था। हमने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे पैदल जाने का भी रास्ता नहीं था, गाड़ी का तो वैसे भी रास्ते अभी तक कोई दूर दूर तक बन भी नहीं रहा कि कोई रास्ते बन जाएंगे। तो हम वो उधर उनके साथ तो नहीं मिल सके। भाई से हमने थोड़ी बहुत मालूमात लेने की कोशिश की है कि वो हादसा मेन जो पेश आया था वो कैसे पेश आया था और कैसे जो है ना आप लोगों ने कहाँ तक अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। तो आप लोगों के सामने है, हमने कोशिश तो की है कि हम अपनी तरफ से या जितना भी कर सकते हैं या जिधर तक भी हम पहुँच सकते हैं हम पहुँच जाए, लेकिन जाहिर सी बात है ये काम जिनका है वो फैसला साज है, जो इस मुल्क के फैसले करने वाले या जो हम पे हुकूमत करने वाले हैं, उनको आके चाहिए कि इधर आके देख ले कि ये लोग या ये अवाम किस मुश्किल हालात में है। ना इनके पास जो है ना घर जाने का रास्ता है, और अगर घर जाए तो घर में खाने पीने के इनके पास कोई नहीं है। अब घर जाए भी तो उनके पास बच्चों का जो बीमारी आने वाली है, जैसे कि बता रहे हैं कि मीडिया पे ये चीज़ अभी तक नहीं आई हुई, ना हुकूमत बताने की कोशिश कर रही है कि जो है ना हीज़ी की बीमारी आई हुई है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, इस मुल्क के हुक्मरानों से या उन लोगों से करता हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको पता है कि हम कर सकते हैं। हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना। हुकूमत ने सिर्फ
थोड़ा बहुत करके आप लोग को दिखाना है कि जी हमने ये कर लिया है। उन भाइयों से दरख्वास्त है जिन भाइयों की वजह से हम अभी भी यहाँ पे पहुँचे हैं या इससे पहले हम पहुँचे थे, उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग आए प्लीज़, इनको आप लोग देख ले कि ये कितने मुश्किल हालात में, इनको इस वक्त आप लोग की ज़रूरत है। इस मुश्किल हालात में आप लोग की ज़रूरत है। तहे दिल से शुक्रगुजार है इन भाइयों का जिनकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे।